बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फैयाज़ माही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान में जो नागहानी आफात होती हैं या पाकिस्तान के जो मसाइल होते हैं हम उन पर बात करते हैं। आज हमारी उर्दू के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सैलाब की जो सूरत हाल है उसने पूरे मुल्क के हर जानदार को, बेजान को पूरी तरह मुतासर किया है। लोगों के माल जान, डंगर डोर, माल मता, औलादें, बच्चे, बेटियां, बहू, बीवियां, बकरियां, बकरे, हर वो चीज़ बह गई है जो उनकी रोज़ी का ज़रिया थी। सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि हकूमती दावों के बावजूद मौजूदा हुकूमत और जो साबका हुकूमतें थीं उन सब के दावों के बावजूद आज तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा डैम नहीं बन सका जिसमें ये सारा सैलाब का पानी समो सके। काला बाग डैम बनाने के लिए बहुत सारे हुक्मरानों ने कोशिशें की, बहुत सारे लोगों ने तवज्जो दिलाई, बहुत सारे लोगों ने दावे किए, बड़े बड़े जनरल्स कर्नल्स ने वादे किए और ऐसी ऊपर वाली सबसे बड़ी सतह पर जाकर भी बात की, लेकिन किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि काला बाग डैम को बनाया जाए। कभी किसी सियासतदान ने, कभी किसी पार्टी के सरबराह ने उसकी राह में रोड़े अटकाए, कभी किसी ने ये कह दिया कि ये हमारी लाशों पर बनेगा, कभी किसी ने ये कह दिया कि हमारी कब्रों पर बनेगा, कभी किसी ने ये कह दिया कि अगर काला बाग डैम बनता है तो सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इससे बलूचिस्तान मुतासर होगा। मैं आज उन सब से पूछना चाहता हूँ कि काश के आप सब लोग उस वक्त मर गए होते जब आपने काला बाग डैम की मुखालफत की थी। आज भी तो मरे हैं ना। आज उन लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं बनता। शर्जील नाम मेमन साहब, आपने एक बार कहा था कि हमारी कब्रों पर डैम बनेगा। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था हमारी कब्रों पर डैम बनेगा। एमल वली साहब, उनके वालद साहब ने, वली साहब ने और उनके बड़ों ने, और मौलाना फजल रहमान साहब के उनके बड़ों ने इस डैम की इस तरह मुखालफत की थी कि पता नहीं पूरा मुल्क जो है वो इस डैम के बनने से बर्बाद हो जाएगा। आज डैम ना बनने की वजह से पूरा मुल्क पानी की नज़र हो गया, सैलाब की नज़र हो गया और हम लोग इसे आफाते खुदाबंदी का नाम देकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारा कुछ जो है वो मिस मैनेजमेंट है। आप लोगों ने दरियाओं पर होटल बनाने के लिए लोगों को सर्टिफिकेट एनओसी अनाउंस किए। आप लोगों ने दरियाओं के ऊपर, दरियाओं के किनारे पर रहायशें बनाई। आप लोगों ने जो नाले थे, जो गंदे नाले थे, उनके ऊपर रहायशें, उनके ऊपर फैक्ट्रियाँ, उनके ऊपर मार्केटें बनाने की इजाज़त दी। आज मिस मैनेजमेंट का ये हाल है कि पूरा पाकिस्तान वो सैलाब बर्दाश्त नहीं कर सका जिस सैलाब को अगर हम काला बाग डैम में जमा करते तो आज पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद होने की बजाय सैराब होता, मुआशी तौर पर भी हम तरक्की करते और पूरी दुनिया में अगर देखें तो डैम कितने ज़रूरी हैं। चाइना को देख लें, हिंदुस्तान को देख लें, हमारे इर्द गिर्द के जो मुबालक हैं उनकी तरक्की, उनकी ज़राअत, उनकी मईशत में जो पूरी दुनिया में राज करने का एक जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो डैम है। जो लोग मुखालफत करते हैं, मैं अपने जो मेरे पाक आर्मी के आर्मी चीफ हैं जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, सर मैं आपसे रिक्वेस्टेड हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपका ये टेन्योर ख़त्म होने वाला है नवंबर में, तो प्लीज़ एक ऐसा काम कर जाएं जो सारी मुद्दतें आपको आने वाली नस्लें याद रखें। काला बाग डैम की बुनियाद रख लें और बुनियाद इस तरह रखें कि जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं उनकी कब्रें पहले उन बुनियादों पर बनाई जाएं, उनके ऊपर काला बाग डैम तमीर किया जाए ताकि हम आइंदा आने वाले किसी भी सैलाब से, किसी भी नागहानी आफात से बच सकें और अपनी मिस मैनेजमेंट को, अपनी जो हमारी बर्बादी है, हमारी जो नाअहली है, हमारी सुस्ती है, जो तंगी है, हम उसको आसमानी आफात का नाम देने की बजाय हम इस बात पर आशश करें कि हाँ ये काम हमने अच्छा किया था, हमने डैम बनाने में मदद की थी, हमने डैम बनाने में पाक फौज का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक भरपूर साथ दिया था। हमारी नस्लें हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगी। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये
چند حقیر سے الفاظ آپ تک ضرور پہنچیں گے، اور آپ اس بات کا اعادہ کریں، عہد کریں کہ جانے سے پہلے، اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے، آپ ملک پاکستان میں بہت سارے ڈیمز کی ایسی بنیاد رکھ دیں کہ آئندہ کوئی بھی سیلاب ہمیں، ہماری جانوں کو، ہمارے جان و مال کو دریا برد نہ کر سکے۔ السلام علیکم۔